आज की चर्चा का विषय है भारतीय कन्याएं एवं महिलाएं ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण कर सकती हैं, जो अत्यंत आवश्यक है। जहाँ तक भारतीय जनमानस के अंदर ये धारणा व्याप्त है और न केवल भारतीय जनमानस के अंतर्गत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भारतीय जनमानस ये भावना व्याप्त है कि भारतीय कन्याएं और महिलाएं अत्यंत सभ्य सुसंस्कृत एवं गुणवती होती हैं। उन्हें वे कन्याकुमारी एवं देवियों के परासीन होती हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुख्यतः भारतीय सभ्यता संस्कृति का आधार स्तंभ भारतीय कन्याएं, नवयुवतियाँ और नारियां हैं। अनेक भारतीय नारियों ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वास्तव में प्रशंसनीय और सराहनीय है। हमें उन भारतीय कन्याओं, नवयुवतियों और नारियों पर यह गर्व है कि इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मस्तिष्क विश्व में उन्नत किए हुए हैं। वे भारतीय देदीप्यमान रत्न हैं। पहले यह ऐसी बात नहीं, आज भी 90 क्या 95% भारतीय कन्याएं, नवयुवतियाँ और नारियाँ अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखी हैं। अपने मर्यादापूर्वक जीवन का पालन करती हैं। अत्यंत ही प्रशंसनीय एवं सराहनीय उनका मानवीय जीवन है। हमें उस पर गर्व है। लेकिन 5% भारतीय कन्याएं, नवयुवतियाँ और महिलाएं शायद भी जो आधुनिक भौतिकवादी प्रगतिशील जीवन शैली है, उससे प्रभावित होकर हम जहाँ तक ऐसा मान सकते हैं कि पथभ्रष्ट और दिग्भ्रमित हो रही हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के अधीन वे पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करके अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति की मुख्य धारा से विचलित हो गई हैं। बड़े ही अत्यंत ही खेद का विषय है। तो उन्हें भी भारतीय सभ्यता संस्कृति की मुख्य धारा से संलग्न होना चाहिए। नारी जो कभी किसी की हरी नहीं थी। नारी शब्द का अर्थ ही है ना दिल हरी, जो किसी की दुश्मन ना हो, शत्रु ना हो, अजात शत्रु। नारी का अजात शत्रु होना अत्यंत आवश्यक है। नारी के हृदय में किसी के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट आदि ये दुर्गुण नहीं होने चाहिए, दुर्भावनाएं नहीं होनी चाहिए। सद्भावना के स्थान पर भावना कहा जा सकता है। लेकिन कुछ जो अपने दूरदर्शन पर जो सीरियल्स, धारावाहिक नाटक दिखाए जाते हैं, जो धारावाहिक निर्देशक होते हैं, उनका कार्यक्रम उसमें उनका ये उद्देश्य होता है कि वे नकारात्मक और सकारात्मक प्रवृत्ति को रजत पट पर प्रदर्शित करके भारतीय जनमानस को परिष्कृत करें। लेकिन
भारतीय जनमानस जो कि 5% जो है नकारात्मक प्रवृत्ति से ग्रसित होता है, वे दुर्भावनाओं को आत्मसात करता है। और जो सकारात्मक जो है प्रवृत्ति की कन्याएँ, नवयुक्तियाँ और देवियाँ होती हैं, ये सकारात्मक प्रवृत्ति की भावनाओं को जो है आत्मसात करती हैं। ये तो अपना अपना दृष्टिकोण होता है। धारावाहिक निर्देशकों का, फिल्म निर्देशकों का कार्य ही होता है कि जो सकारात्मक प्रवृत्ति को भी जो है प्रदर्शित करेंगे और नकारात्मक प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करेंगे, और वे भारतीय जनमानस को इस बात के लिए जो है सोचने पर विवश करेंगे कि उन्हें किस प्रवृत्ति का को आत्मसात करना चाहिए। तो जो है जहाँ तक प्रश्न ये आता है कि जैसे कि दुर्गा सप्तशती एक जो है देवी भगवती ने कहा है कि विद्या हम अविद्या हम। कलयुग में देवी भगवती कह रही हैं कि मैं विद्या के स्थान पर जो है अविद्या हो जाती हूँ। जी, आनंदा हम अनानंदा हम, यह मैं ही आनंद हूँ और मैं ही अनानंद हूँ। यह सकारात्मक जो है प्रवृत्ति के जो है व्यक्तियों के अंतर्गत मैं आनंद सच्चिदानंद हूँ, और जो नकारात्मक प्रवृत्ति है उसके ये जनमानस में मैं अनानंद हूँ, यानी यह शोक दुख, ये शोक आदि आदि। तो कहने का ये कार्य है कि पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण करना, पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करना कोई बुरी बात नहीं है। विदेशी भाषाओं को सीखिए, जितना सीखा जाए समझे, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करना हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए एक बड़ी ही यह लज्जास्पद तथ्य है। क्योंकि विदेशों में भारतीय संबंध मानवीय संबंध नहीं होते, वहाँ पर स्त्री और पुरुष का ही संबंध होता है। हम उस संबंध में कहीं भी खड़े नहीं उतरते। हम चाहे कितने ही जो है आधुनिक बन जाए, अत्याधुनिक बन जाए, विदेशों में बेमेल विवाह, अनमेल विवाह आदि आदि अनेक बीमारी हैं, दुष्प्रवृत्तियाँ हैं। वहाँ पर जो मानवीय संबंध बिल्कुल नहीं होते, पशुवत आचरण होता है, मानवीयता के स्थान पर पाशविकता होती है, और हम जाने अनजाने में यह अपने मानवीयता को छोड़कर पाशविकता के गुणों को ग्रहण कर रहे होते हैं, जिसका शायद हमें आभास नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भारतीय जैसे शिक्षा ग्रहण करना बुरी बात नहीं है। आपके समक्ष जो मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर एवं संचालक हैं, जो शायद आपको लगता होगा कि शिक्षित पढ़े लिखे भी होंगे या नहीं होंगे, यह वे बहुप्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। गणमान्य एवं संभ्रांत परिवार से उनका संबंध है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अज्ञातवादी एवं रहस्यमयी संग्राम सेनानी परिवार से संबंधित हैं। पत्रकार एवं संगीतकार परिवार रहा है। और जहाँ तक विदेशी भाषाओं का संबंध है, भारतीय भाषाओं से लेकर फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, चाइनीज, रशियन, जैपनीज आदि से लेकर आप देखते होंगे, जो है प्रसारण आप सुनते होंगे, तो उन समस्त भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन हमारे माता पिता, क्योंकि एक जो है सभ्य सुसंस्कृत एवं संस्कारित जो है व्यक्ति थे, तो उन हमारे अंतर्गत हमारे जनमानस में भी वही सकारात्मक प्रवृत्तियाँ हैं। सकारात्मक प्रवृत्ति के जो प्रतिनिधि होते हैं वो ईश्वरीय प्रतिभा से संपन्न होते हैं,
और नकारात्मक प्रवृत्ति से व्यक्ति आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। वे जो है आसुरिक प्रवृत्ति से संबंधित होती हैं। सकारात्मक प्रवृत्तियों की जो है व्यक्तियों की दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। नकारात्मक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों की जो है उन्नति जो है निरंतर पतनशील होती है। सकारात्मक जो है प्रवृत्ति के व्यक्ति विकासोन्मुखी होते हैं और नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो विनाशोन्मुखी होते हैं। तो ये अपने अपने दिल दिमाग पर होता है। और जहाँ तक ये है कि हमारे माता पिताओं का भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनके संस्कारों का, जैसे भी उनके संस्कार हों, वे हमारा मार्ग निर्देशन करते हैं, चाहे वो जो है या भूमंडल पर हों या ना हो, लेकिन संस्कार कभी भी नहीं मरते। तो 5% कुछ जो है कन्याएं, नवयुवतियाँ और नारियाँ यह भारतीय साहित्य के अंतर्गत उनको प्रमदा प्रगल्भा नायिका का नाम दिया जा सकता है। वे यह कहने का अभिप्राय ये है, अहम्यता का गुण उनके अंतर्गत होता है। जो कुछ हैं हम हैं, अरे हमारे अलावा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। वे स्वयं को ज़्यादा समझते हैं और दूसरों को कुछ नहीं समझते। जो है पुरुष जाति का मान सम्मान करना वे अपना परम कर्तव्य नहीं समझते। जबकि मुख्य जो है भारतीय समाज का जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, सम्माननीय और आदरणीय स्तंभ है, वो पुरुष वर्ग ही है। यदि पुरुष वर्ग ही नहीं होता तो न तो जो है पुरुष जाति की वंशोत्पत्ति होती और न ही जो है स्त्री जाति की वंशोत्पत्ति होती। पुरुष ही जो है कहने का मतलब पुत्र हो या पुत्री हो, उसका पालन पोषण करता है। पुरुष ही जो है जन्मदाता है, पुरुष ही पालन करता है और यह पुरुष के आधार जो है कंधों पर ही जीवन का समस्त भार रहता है। ये सर्वमान्य और सर्वग्राह्य तथ्य है। इस तथ्य से हम जो है कभी भी दूर नहीं रह सकते। लेकिन वे प्रमदा प्रगल्भा नायिकाएँ ये खुद नहीं समझती। वे है यानी कि उनकी दृष्टि में जो है पुरुष वर्ग एक जो है कामुक वर्ग जो रहता है। उनका दृष्टिकोण दूसरी प्रकार का है, भिन्न प्रकार का है। और वे उस भिन्न प्रकार की जो है वासनाजन्य दृष्टिकोण से ग्रसित होकर पुरुष वर्ग को, जो सम्मानीय वर्ग है, उसको जो अपमानित और तिरस्कृत करने में ही तनिक भी संकोच नहीं करती। जबकि यदि वे ऐसा करती हैं तो सबसे पहले वे जो है अपना ही मान सम्मान, अपनी मान प्रतिष्ठा होती हैं, किसी का खुद नहीं बिगाड़ती। समझे? वे मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन करती हैं और जो है भारतीय नारी समाज के लिए जो है प्राचीन काल से लेकर और सृष्टि के अनंत काल तक, जब तक सृष्टि का अंत नहीं होता, ये है मर्यादा रेखा ये है कि वो अपनी मर्यादाओं का पालन करें। इन्हीं उनकी जो है मान प्रतिष्ठा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनी रहती है और बनी रहेगी। हम तो यही चाहते हैं कि जो है कन्याओं को जो है कन्याकुमारी के पद से चाहे सम्मानित किया जाता रहे और कन्याकुमारी ही बनी रहें। कन्याकुमारी ये जो है दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण सम्मानित पद है और जो है विवाहिता बहनें सदा देवियाँ बने रहें, देवियों के रूप में उनका मान सम्मान रहे। लेकिन क्या करना, अपने अपने दिल और दिमाग हैं। कुछ तो जो है गालियाँ देने में भी जो है
पीछे नहीं हटती हैं। समझे, माँ जो है माता पिता से चढ़ जाती हैं, तो अपने अपने दिल दिमाग है, इसी में वो अपने को गौरवान्वित महसूस करती होंगी, अपने महसूस करती होंगी। शायद इन्हें ऐसा लगता हो कि हमने लंका पर विजय प्राप्त कर ली या रणथंभौर का विजय प्राप्त कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं। ऐसा करने पर वे यही समाज की दृष्टि में उनका मान सम्मान जो है गिरता है, और समाज की दृष्टि में जो है एक तरह से ये दृष्टि से देखी जाती हैं। ये बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है, गंभीर, दयनीय और सोचनीय प्रश्न है। हमें इस तथ्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि हमारा जो दैवीय स्तर है वो बना रहे, हमारा समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा बनी रहे, और मान प्रतिष्ठा निरंतर जो है बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। हम अपनी जो है मातृशक्तियों से सानुरोध यही नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि अपनी सभ्यता और संस्कृति का पालन करें। यह जिस तरह से हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारतीय नारी समाज का मान सम्मान हर क्षेत्र में, समाज के हर जो है क्षेत्र में विकसित है, चाहे सभ्य जो है आध्यात्मिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे शैक्षिक हो, तो उस तक बने रहना चाहिए। यदि हमारा स्तर हमारी ही नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण जो है पतनशील होता है, तो ये हमारे लिए बड़े ही जो है विचारणीय प्रश्न होगा। ये हमारे लिए ही लज्जास्पद बात होगी। तो हमें अपने जो है मर्यादा का पालन पोषण करना चाहिए, जो है अपने मन में इधर उधर की बातें ना आए, समाज में जो है संतुलन बना रहे, ना आपस में, चाहे गांव हो, चाहे जो है मोहल्ला हो, गांव हो, देश हो, कुछ भी हो, सर्वत्र शांति व्याप्त रहे, अशांत वातावरण ना रहे। सकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास हो, इसमें हमारा महत्वपूर्ण योगदान अत्यंत आवश्यक है। हम जैसे कि जो है देवी शब्द का क्या है, पहले भारतीय नवयुवतियाँ, महिलाएं और कन्याएं 64 कला की ज्ञाता होती थी, 64 विद्याओं की ज्ञाता होती थी। अब तो यह पुस्तकीय ज्ञान भी बहुत ही संकुचित हो गया है, केवल अहम मान्यता रह गई है, कागज की डिग्रियां मात्र हैं, इनके अलावा कुछ नहीं। हम प्रार्थना पत्र लिखने में ही दूसरों का वो करते हैं, पर आप लोग भी रहते हैं कि भाई दिखाना जरा जो है हिंदी में प्रार्थना पत्र क्या हमने कैसा लिखा है। इंग्लिश की बात करें, बहुत दूर जो है इंग्लिश से हम जो है स्नातकोत्तर की जो है डिग्रियाँ जो है प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो है बोलना तो बहुत दूर की बात है, समझना ही कठिन होता है। तो ये हमारी शैक्षिक स्थिति है, हालांकि सबकी नहीं है। 2% क्या 5% भारतीय महिलाएं ऐसी हैं कि जो है धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकती हैं जो है, और 10% या 20% महिलाएं तो यह विदेशी भाषाओं में धारा प्रवाह जो है वार्तालाप करती हैं और उच्च पदासीन होती हैं, क्योंकि उनके जो है परिवार सभ्य संस्कृत और सम्मानित संभ्रांत गणमान्य परिवार होते हैं, तो उनके आचार विचार भी वैसे होते हैं। अधिकांश आपने देखा होगा कि जो IAS, PCS या राष्ट्रीय स्तर की जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, उनमें उन्हीं परिवारों के जो है कन्याएं जाती हैं, जिनके जो है आचार विचार, सभ्यता, संस्कृति जो है सर्वोत्कृष्ट होती है।
पर ये कहना चाहेंगे अधिकरण कहते हुए कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और समाज में जो है सर्वत्र जैसे कि जो है नारियों की भारतीय कन्या और नारियों की दीर्घ सप्तशती में गुण बताए गए हैं। दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता, माधुर्यता, वात्सल्य, अनेक दैवीय गुणों को हम आत्मसात करें, जिससे कि हमारी यह समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहे और हमारा सामाजिक स्तर निरंतर बना रहे। हमारी मान प्रतिष्ठा न घटे बढ़े। हम ये चाहते हैं कि आप अपने यशस्वी एवं दैवीय पद पर हमेशा बने रहें और उच्च पदासीन हों। आपका मान सम्मान सबके निगाह में पड़े जी। इसी वक्तव्य के साथ हम अपना वक्तव्य समापन कर रहे हैं। आप समस्त यह बहनें मातृशक्तियाँ अत्यंत विदुषी हैं। अत्यधिक कहने की आवश्यकता नहीं, कम से कम शब्दों में आप समझ ही गए होंगे। तो यही आपसे सादृढ़ निवेदन है। एक समाज सुधारक और वयोवृद्ध व्यक्ति एवं समाज शिक्षक होने के नाते ये अपना कर्तव्य बनता है। बाकी आप स्वयं में ज्ञानवान हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपनी विवेक शक्ति से पूरी तरह। इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत।